हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट यूट्यूब में स्वागत है। मित्रों आज का वीडियो जो आप लोग के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों आज बात करने वाले सामान्य ज्ञान के सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं आप लोग के एग्जाम में, आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में साथियों। तो आप लोग देखते हैं जो आप लोग के सामने ये प्रश्न दिख रहे हैं साथियों, सभी प्रीवियस पेपर के प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग को देखते हुए समझ में आ जाएगा किस प्रकार से प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथियों आप लोग को पता होना चाहिए कि रेलवे में जो भी एग्जाम होता है सभी रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस पेपर के ही प्रश्न उसी टाइप के क्वेश्चन बजा कर पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे एक एक प्रश्नों को बहुत बारीकी से देखेंगे साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबका उत्तर भी बताएंगे आप लोग को। ठीक है, सामान्य ज्ञान का देखते हैं साथियों। आप लोग को पता है सामान्य ज्ञान से आप लोग को 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, और मैथ में 35 और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है मित्रों, 120 नंबर का टोटल क्वेश्चन होता है, 120 नंबर का मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देख सकते हैं पहला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। पहला प्रश्न दिया है कि कोणार्क सूर्य मंदिर में स्थित है। साथ में सभी बच्चों को पता होना चाहिए जो कोणार्क है वो सूर्य मंदिर में स्थित है, तो आप लोग को पता होना चाहिए उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में आप लोग का स्थित हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का राइट आंसर चौथा है। ठीक है, 1 का 4 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम चलते दूसरा प्रश्न क्या है। अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूरा किया गया था। साथियों तो बता दिया जाए, जो गुरु थे गुरु अर्जन देव थे। क्या थे? गुरु अर्जन देव थे। ठीक है, 2 प्रश्न आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। जितने प्रश्न आते हैं सभी इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर बोल रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है और सभी को आप लोग को ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो जाइए आप लोग प्रीवियस पेपर उठा कर देख लीजिए आरपीएफ कांस्टेबल के साथ में, आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, किरण पब्लिकेशन का जो आप लोग का प्रैक्टिस सेट होता है साथियों और प्रीवियस पेपर होता है उसको आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर लीजिए उससे। ठीक है, क्योंकि वहीं से प्रश्न बनते हैं अधिकतर। ठीक है, अब चलते हैं आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं कि बोला है एटीएम गैस द्वारा उपयोग किए जाने वाले को मापने की एक इकाई है तो दबाव से मापते हैं। ठीक है, दबाव आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो आप लोग का चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है क्या है। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र जो होता है, मुख्य केंद्र होता है तो आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में इसका मुख्य केंद्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि पानी के बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन अणु ऑक्सीजन के एक अणु से मिलते हैं तो साथ में 2 अणु आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 अणु मिलकर बनाते हैं। ठीक है, प्रश्न चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। छठा प्रश्न देखते हैं साथियों। हम लोग बहुत जल्दी देखेंगे प्रश्नों को क्योंकि प्रश्न बहुत ही है। ठीक है, चलते हैं छठा प्रश्न देखते हैं कि नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित साथियों बता दिया जाए तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, आप लोग को पता चल गया गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है। 7वां प्रश्न देखते हैं कि सदाबहार शंकुधारी वृक्ष मुख्य रूप से किस जियोम में पाया जाता है। साथियों तो बता दिया जाए वन जियो में पाया जाता है। ठीक है, वन जियो में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, सभी का उत्तर भी दिया आप लोग के सामने बहुत ही अच्छे से, आप लोग एकदम अच्छे से स्टार्ट भी ले सकते हैं इसका और अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं इसकी। ठीक है, सही बच्चे बहुत ही अच्छे से तैयारी करते हो रहेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी आप लोगों का एग्जाम भी आने वाला आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो आप लोगों को सिलेबस कंफर्म कर लेना, आप लोग क्लियर कर लेना। भारत का पहला वायसराय कौन था साथियों तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, भारत का जो पहला वायसराय था कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अगला देखते हैं नौवां देखते हैं। प्रश्न हमारा क्या है। 9वां प्रश्न बोला है कि किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया था तो साथियों बता दिया जाए भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी में यह अधिनियम आप लोग का लागू हुआ था। ठीक है, चलते हैं 10वें प्रश्न को देखते हैं साथियों। 10वां प्रश्न आप लोग क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है तो साथियों शिल्पाधिकरम। ठीक है, शिल्पाधिकरम आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 का 1 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे देखते हैं। 11 प्रश्न हमारा क्या साथियों। 11 प्रश्न में पढ़ते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नियम से लागू और विनियमित किया था तो साथियों रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में किया था। ठीक है, समझ गए। 12 प्रश्न है। 12 प्रश्न हमारा क्या है। 12 प्रश्न पढ़ते हैं कि आयात पर लगे कर को कहा जाता है तो आयात पर लगे कर को क्या कहा जाता है? टैरिफ कहा जाता है। ठीक है मित्रों, क्या कहा जाता है? टैरिफ। ठीक है, बहुत से बच्चों को इन प्रश्नों का उत्तर ही बहुत ही अच्छे से याद होगा। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं 1 साल 2 साल तैयारी कर रहे हैं उनको तो बहुत ही आसानी होगी इस प्रश्नों में। जो बच्चे नए हैं अब की बार 2024 में जो आए हैं उनके लिए थोड़ा हार्ड होगा, नहीं तो वो भी पढ़ेंगे जीके जिसको अपना अच्छे से कवर करेंगे तो उनका भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 13 प्रश्न क्या है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे का पानी परासरण द्वारा कम होता है और सिकुड़ता है उसे कहा जाता है साथियों प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न हमारा 14 प्रश्न क्या है, 14 प्रश्न पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है। तो इसका आंसर देखते हैं, ऊपर है साथियों, ऊपर देख लेते हैं। 14 का राइट आंसर कौन सा होगा, एंडीज आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंडीज आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 14 का एंडीज आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हम अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है, 15 प्रश्न है जो आप लोग का। 15 प्रश्न क्या है मित्रों, 15 प्रश्न जो आप लोग का है देख सकते हैं क्या है हमारा। 15 प्रश्न बोला है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में के नाम से जाना जाता है। तो साथ में विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 15 का भी आप लोग को समझ गए बहुत अच्छे से। अब चलते हैं आगे देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, 16 प्रश्न क्या है हमारा, 16 प्रश्न को देखते हैं साथियों। 16 प्रश्न बोला है कि मंगल ग्रह में कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो साथियों 2 उपग्रह हैं। ठीक है, 2 उपग्रह हैं आप लोग के। ठीक है, 2 उपग्रह हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या हमारा है, 17 को देखते हैं साथियों। 17 वाला है क्या है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में स्थित है। तो ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, मुंबई में स्थित साथियों। ठीक है, 17 प्रश्न भी अब बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए आप लोग। चलते हैं हम 18 प्रश्न देखते हैं साथियों। 18 प्रश्न हमारे किस प्रकार प्रश्न है उसको पढ़ते हैं कि साथियों किण्वन प्रक्रिया क्या है मित्रों, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी साथियों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं आप लोग के एग्जाम में और बहुत से बच्चे कहते हैं कि प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, जीके जेस में साथियों इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो लुई पास्चर क्या हो जाएगा, लुई पास्चर। 18 का 4 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। लुई पास्चर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है मित्रों, अगला प्रश्न देख सकते हैं हमारा, अगला प्रश्न क्या हमारा 19 को देखते हैं। 19 हमारा क्या है, 19 देख सकते हैं, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा और शामिल किया गया था। ठीक है, प्रतिस्पर्धा को शामिल किया गया था साथियों, आप लोग को पता होना चाहिए। 19 प्रश्न जो आप लोग का किस प्रकार राइट होगा, तो आप लोग का राइट हो जाएगा 1896 में आप लोग का हुआ था। ठीक है, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा को शामिल किया गया था, तो 1896 में शामिल किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगला देखते हैं। अगला हमारा 20वां प्रश्न क्या है, 20वां प्रश्न साथियों पढ़ते हैं। 20 प्रश्न आप लोग का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कारों के अंतर्गत आता है साथियों। तो बात करते हैं इसका जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा जमा स्वीकार करना आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, समझ गए। 20 प्रश्न बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर होंगे, बहुत ही हमने तेजी से क्लियर किया दिया 20 प्रश्नों को अच्छे से। अब चलते हैं आगे चलते हैं 21 प्रश्न जो आप लोग का साथियों लास्ट प्रश्न है आज का। अगले वीडियो में साथियों नेक्स्ट पार्ट देंगे आप लोग को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है साथियों, बता दीजिए। भारतनाट्यम आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आप लोग को क्लियर हो गया, कितना प्रश्न क्लियर किए हम लोग आज 21 प्रश्न क्लियर किए साथियों। अगला वीडियो आएगा साथियों उसमें 22 से क्लियर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइमिंग का वीडियो हो जाता है, बहुत से बच्चे बोर होने लगते हैं। ठीक है, तो आप लोग को कम पढ़ना है, ठोस पढ़ना है। ठीक है, और आप लोग को पता है सब कुछ कैसे पढ़ना, कैसे तैयारी करना साथियों। ठीक है, तो आप लोग बस बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।